मेरे प्रियो, आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर अभी फिलहाल में क्या हुआ है। अमेरिका के अंदर परमेश्वर ने पूरे अमेरिका को जला के भस्म कर दिया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे जहाँ अमेरिका है वहाँ पे बॉलीवुड ज्यादा लोग रहते हैं और उन बॉलीवुड लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया। इसलिए परमेश्वर ने इसका बदला लिया है। मेरे प्रियो, आपको पता होगा कि जैसे आपने बाइबल में एक चीज को पढ़ा होगा, आपने सदोम और अमोरा के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। जैसे परमेश्वर ने उस समय पुराने नियम में सदोम और अमोरा के समय किया था, वही परमेश्वर ने अब कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट को आप सबका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ मैं फिर से आया हूँ आपके सामने। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर के नाम की तारीफ करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से बताऊंगा उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसके 9 वचन में क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी आपने अमेरिका के अंदर देखा कि अमेरिका में कैसे जला दिया गया। एक अभी अमेरिका में कुछ पार्टी हुई थी, उस पार्टी के अंदर यीशु मसीह को ठट्ठा उड़ाया गया था, यीशु मसीह का मजाक बनाया गया था, यीशु मसीह को बदनाम किया गया था। यीशु मसीह जो हालेलुया शब्द है, जो परमेश्वर का एक पवित्र शब्द है, उसको ठट्ठा उड़ाया, प्रभु यीशु मसीह को मजाक बनाया। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को 2024 में मजाक बना रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, और जो ठट्ठा उड़ा रहे थे, अब देखो परमेश्वर ने एक क्या आ गया, वायरस आ गया। फिर अब देखो अमेरिका में क्या हो गया। हालेलुया, ये यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह है। जो प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठा उड़ाती है, बदनाम करते हैं, उनको पवित्र आत्मा छोड़ता भी नहीं है। मेरे प्रिय, ऐसा ही समय हुआ सदोम और अमोरा के शहर में, जब लोग अहिंसक बन चुके थे, पाप करने लगे, ठट्ठा करने लगे, बदनाम करने लगे, बेइज्जत करने लगे थे, तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पे दृष्टि की और देखा कि सदोम और अमोरा के शहर में इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका है, इतना बहुत गंदे गंदे काम होने लगे, और वो परमेश्वर के आंखों के सामने वो मनुष्य के पाप जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि मैं मनुष्य को धरती पर बनाकर पछता रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे समुपदेशक की पुस्तक में बाइबल में कहा गया है, लिखा है कि मैंने मनुष्य को धरती पर सीधा बनाया था, पर धरती पर आकर वो टेढ़ा हो गया। परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया, मेरे प्रियो, पर आकर धरती पर टेढ़ा बन गया, गलत काम करने लगा, विचार, मूर्ति पूजा में और बहुत सारे पाप हैं जो धरती पर आगे लोग करने लगे। अब सही क्या है, गलत क्या, मनुष्य नहीं देखता भाई साहब, वो करना शुरू कर देता है। आखिर क्या रियल परमेश्वर वो नहीं मालूम है, वो अपनी आंखों की दिखावट पर बिलीव करते हैं। पर बाइबल कहते तुम आंखों की देखने पर विश्वास करते हो, पर हम देखी हुई चीजों पर नहीं, हम अनदेखी चीजों पर बिलीव करते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको 9 वचन पढ़ के बताता हूँ। उत्पत्ति 19 की 9 में क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, हट जा। फिर वह कहने लगे, तू एक परदेशी होकर आया था, रहने लगा, अब हमारे पर न्याय भी बन बैठा है। जब बाइबल कहती है कि जब अब्राहम और लूत, जो अब्राहम है वो लूत जो था उसका भतीजा था, पर बाइबल कहती है कि जो उसने कहा कि मैं इस शहर में नहीं रुका, देखा कि अब्राहम और लूत जब साथ साथ में रहते थे, उनके आपस में झगड़ा हो गया और कहा, अब्राहम हम तेरे साथ में नहीं रह सकती है, हमें रहने के लिए और जगह चाहिए। पर बाइबल कहती है कि अब्राहम ने बोला कि बेटे, जो तुझे दिखाई दे रही है जगह, जहाँ तू रहना चाहे वो जा रहने। और उसने क्या देखा कि उसके पास में एक शहर है जो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, जिसका नाम था सदोम और अमोरा। उसने कहा मैं उधर जाऊंगा। और जब वो कुछ दिन बीते, जब वहां पहुंच गया, और बाइबल कहती है कि वहां पे वो परदेशी होकर गया, और लोग कह रहे अब तू हमारे पर न्याय भी बन बैठा है, क्या तेरे बुराई करेंगे। और वह उस पुरुष को लूत बहुत ही दबाने लगे। मतलब वो पुरुष जो थे, जो कह रहे अब जो तेरे पास जो स्वर्गदूत आए हैं, वो सोचे कि इंसान है, पर वो इंसान नहीं थे, वो स्वर्गदूत थे परमेश्वर के। इसलिए मैं आपको एक आयत में पढ़ में, शाम को वह 2 दूत सदोम के पास और लूत के सदोम के पास फाटक पर बैठे थे, और वह देख करके वह उन पर भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक करके दंडवत करने लगा। मतलब बाइबल यहाँ पे कहती है, शाम को जब शाम हो रही थी, तो भोर को 2 स्वर्गदूत सदोम के पास, लूत के सदोम के फाटक के पास बैठ गया करके। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, पर और 19 में क्या किया गया है, 19 में वो सोच रहे थे कि जहाँ पे लिखा है कि और कोई इंसान है, पर वो स्वर्गदूत थे, पर वो होते जो स्वर्गदूत थे इंसानी रूप में थे, पर जो सामर्थ्य थी, जो ताकत थी, वो स्वर्ग थी, वो स्वर्ग से
आए हुए थे दूत थे। और यहाँ पे लिखा उसने कहा हट जा। वह कहने लगे कि तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया था, अब न्याय भी बन बैठा है। अब हमें उनसे अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। अब उनके साथ नहीं करेंगे, अब तेरे साथ करेंगे। हालेलुया। तो जब बाइबल में क्या लिखा है, वो दबाने लगे और किवाड़े तोड़ने के निकट आए, तब उन्होंने हाथ पकड़ करके लूत को अपने पास घर में खींच लिया और वो किवाड़ों को बंद कर दिया। मतलब स्वर्गदूत जो थे, जो परमेश्वर की ओर से दूत भेजे गए, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि जब पहले इतनी बुराई करते थे, अब हमारे सामने इतनी बुराई कर रही है, पाप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे 11 में क्या लिखा हुआ है, उसने क्या छोटे क्या बड़े सबको, पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया और वह द्वार को टटोल के थक गए। सोच के देखो, जो लूत को दबाना चाह रहे थे, जो लूत को मारना चाह रहे थे, परमेश्वर ने सबको अंधा कर दिया, सबको ब्लाइंड कर दिया परमेश्वर ने। वो लिखा है वो दरवाजे को टटोलते थक गए, अब कहां जाए हम, चौक में फंसे हुए थे। 12 में क्या लिखा है, फिर उसने पहुंचने में लूत से पूछा, या तेरे और कौन कौन है? उसने कहा मेरे दामाद है और बेटी और का नगर में तेरे और जो कोई भी है उन सबको ले और लेकर इस स्थान से निकल जा। मतलब बाइबल कहती है जो लूत की 2 बेटियां थी उनकी शादी तय हो चुकी, मंगनी हो चुकी थी। उसने कहा कि वो हैं 2 मेरे दामाद हैं और उनको भी साथ में ले ले। पर बाइबल कहती है कि जब वो उनके पास गया लूत और वो समझा रहा है कि बेटी यहाँ चलो, ये दुनिया नाश होने वाली है, परमेश्वर के दूत ने आकर मुझे बोला, खुद कहा है ये सब कुछ खत्म होने वाला है। पर वो कह रहे हैं ये शायद अब लूत नशे में हो गया है, शराब पी रहा है, ये क्या अनाप शनाप पकी जा रहा है। और लिखा है कि उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। और बाइबल कहती है कि वो अपनी बेटियों को लेकर वहां से चला गया। और इसमें 13 में लिखा है क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि उसकी जलजलाहट यहोवा के सम्मुख पहुंच गई है और यहोवा ने हमें इसको नाश करने के लिए भेज दिया है। मतलब ये वचन आपको बता सकता है कि 13 में लिखा है कि परमेश्वर ने यहाँ की जलजलाहट, मतलब यहाँ की बुराई, यहाँ के जो पाप हो रहे हैं, विचार हो रहा है, खुला पाप हो रहे हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गए। अब परमेश्वर इस देश को नहीं बख्शेगा, परमेश्वर इस देश को नहीं बख्शेगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं रोमिया 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि जहाँ पाप हो, क्योंकि पाप और परमेश्वर दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर महापवित्र, वो पवित्रताई के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। क्योंकि जहाँ पे अशुद्धता मिलती है वहाँ परमेश्वर नहीं काम करेगा, वहाँ परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र बना के रखो। हन्ना ने अपने बच्चे को बोला कहा बेटे अपने जीवन में अपने जीवन को सफेद कपड़े के तो सफेद बना के रखना है, पवित्र रखना है। इसलिए यहाँ बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर के लिखा यहोवा के सामने वो लोगों की जलजलाहट, लोगों का पाप खुदा के सम्मुख को जाने लगा। प्रभु ने कहा अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला, अब इनको बख्श दिया, मैंने छोड़ दिया और बुराइयां करेंगे। 14 में क्या लिखा है, तब लूत ने निकल करके अपने दामाद के पास जिसके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी शाम को उठकर बैठा, इस स्थान से निकल के चलो क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने चाहता है। पर वह अपने दामाद की दृष्टि में ठट्ठा करने लगे। और जब पो फटने लगा तब दूत ने लूत को फुर्ती कर और कहा उठ अपनी पत्नी को और दोनों बेटियों को यहाँ से ले जा, नहीं तो इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा तू। हालेलुया। परमेश्वर के दूत बार बार बोल रहे हैं पर लूत नहीं समझ रहा है। फिर आगे इसमें 16 में कहेगा फिर वह विलम्ब करता रहा। इस पे उन पुरुषों ने उनको और उसकी पत्नी को दोनों बेटियों को हाथ पकड़ के ले गए क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल करके नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। पर जब बाइबल कहती है कि जब वो विलम्ब करने लगे, देर करने लगे, तब परमेश्वर के दोनों जो दूत आए थे, एंजल्स आए थे परमेश्वर के, उन्होंने उनको हाथ पकड़ करके उन्हें नगर से बाहर कर दिया। और आगे पढ़ना क्या रखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 17 में। और ऐसा ही हुआ जब उसने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा अपने प्राण को लेकर भाग जाओ, पीछे पलट के ना देखना। राही में वो ठहरने लगे
उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। लूत ने उससे कहा, प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरा दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है और तूने इस नगर में बड़ी कृपा दिखाई है। मेरे प्राण को बचा, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े, मैं मर जाऊं। देख वह नगर जिससे निकट में हूँ, मैं भाग सकता हूँ। वह छोटा सा भी है, मुझे भाग जाने दे। वह क्या छोटा और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उनसे कहा, देख मैं इस विषय में तेरे विनती स्वीकार करता हूँ, जिसके नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश नहीं करूंगा। देखो परमेश्वर का आत्मा क्या यहाँ बोल रहा है, यहाँ देखो दुनिया नाश होने वाली है, पर लूत वहाँ पे विनती रख रहा है उसके सामने कि मैं उस नगर में जा रहा हूँ, अब उस नगर को नाश मत करना। पर स्वर्गदूत ने बोला, मैं तेरी विनती को, तेरी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ, तू जा। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा, फुर्ती से वहां से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक पीछे मुड़ करके मत देखना। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब वो भाग रहे थे, उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया और लिखा परमेश्वर की बात को नहीं माना, वो नमक का खंबा बन गई। और आज भी देखो ये निशान है, उधर जाकर के देखना। हालेलुया। सदोम और अमोरा शहर में ये परमेश्वर की बात को नहीं मानने के कारण वो नमक का पुतला बन गई, नमक का खंबा बन गई। इसलिए बहुत सारे लोग जब परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, उसकी अनआज्ञाकारी करते हैं, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को, गरीबी को, आर्थिक तंगी को देखते हैं। और जब आप परमेश्वर की सुनने वाले बनते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे सोच के देखो, लूत की कितनी अच्छी दोस्ती वहां पे थी, कितने अच्छे लोग वहां पे रहते थे। पर बाइबल कहती है किसी ने साथ दिया लूत का, किसी ने साथ नहीं दिया था। वो लोग सब वो लूत के ऊपर मारने के लिए आ पड़े, लेकिन बाइबल कहती है उसकी बुराइयां करने लगे, उसको मारना चाह रहे थे। ऐसी आज इंसान के साथ में होता है, जिसके साथ वफादारी दिखाते हो वही आपको धोखा देता है, वही आपको बदनाम करता है, वही आपको बेइज्जत करते हैं। पर बाइबल कहती है परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ता है। दुखों के समय, अंत के समय आपने देखा अमेरिका के अंदर नाश कर दिया परमेश्वर ने, पर परमेश्वर ने जो वहां पे मिनिस्ट्री थी उनको परमेश्वर ने बचा के रखा। प्रभु के लोग सुरक्षित रहे, मिनिस्ट्री बची रही, वो सब सेफ रहा और बाकी सब नाश कर दिया परमेश्वर ने। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। इसलिए आपको संभल के रहना है। पाप छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, पश्चाताप कर लो। दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, इसलिए भयानक समय आने वाला 2026 में आप देखोगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर आप पर अनुग्रह की दृष्टि करेगा। यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे परमेश्वर, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। सच में यीशु मसीह का चमत्कार है कि लूत को परमेश्वर ने बचा लिया, 4 लोगों को परमेश्वर ने बचाया। उनके जो लोग थे जिनसे मंगनी हुई थी उसकी बेटी, वो क्यों नहीं बचाए गए? वो ठट्ठा करने लगे, लूत कह रहे तो पागल हो चुका है। इसलिए लोग जब नूह प्रचार कर रहा था, लोग नूह को बदनाम कर रहे हैं, नूह पागल हो गया है, कुछ नहीं आने वाला है, महाजल पर नहीं आएगा। इसलिए आज आपको समझना है मेरे भाई, आज परमेश्वर के दासों का मजाक बनाया जाता है, ठट्ठा कर रहे हैं, ये क्या करी जा रहे हैं। मगर मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जब बढ़ाता है तो स्कोर तोड़ता है। पवित्र आत्मा आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तुमको उठाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी बदनामी को, शर्मिंदगी को दूर कर मेरे परमेश्वर। जैसे पवित्र आत्मा लूत ने परमेश्वर विनती की मेरे पिता, और परमेश्वर आपके दूत ने उसकी विनती को स्वीकार किया पवित्र आत्मा जी, वैसे ही परमेश्वर जितने लोग विनती कर रहे हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को, मेरी विनती को स्वीकार कर पवित्र आत्मा, और इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। सारी समस्याओं से, बंधनों से आजाद कर पिता, ये फ्री हो जाए और आजाद हो जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।